हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमसीक्यू क्वेश्चन सब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है पॉलिटी वन लाइनर्स का पार्ट 7। बाकी के जो 6 पार्ट हैं आप उसे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम 500 वन लाइनर्स क्वेश्चंस कवर अप कर रहे हैं पॉलिटी के, जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नहीं तो आप एमसीक्यू क्वेश्चन सब के नाम से सर्च कर सकते हैं और हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वेयर इज अम्बेडकर द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 32। चलिए नेक्स्ट। अ स्टेट इज नोन बाय द राइट्स विच इट मेंटेन्स। चलिए नेक्स्ट। फ्रीडम ऑफ द प्रेस मीट्स विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? उसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 19। चलिए नेक्स्ट है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो उसका करेक्ट आंसर है 11। चलिए नेक्स्ट। Who has been entrusted with the responsibility of ensuring the payment of fundamental rights? तो है to the High Court and the Supreme Court. चलिए नेक्स्ट। Fundamental rights of Indian citizens can be suspended during national emergency. चलिए नेक्स्ट है, in which article is there a provision of right to equality? तो वो है आपका आर्टिकल 14। चलिए नेक्स्ट। In which article is the protection of the interest of minorities considered? तो वो है आपका आर्टिकल 29। चलिए नेक्स्ट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो वो आपका लिया गया है आयरलैंड से। चलिए नेक्स्ट है, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर हैज बीन टॉक ऑफ एस्टेब्लिशिंग इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट? तो करेक्ट आंसर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए नेक्स्ट। In which part of Indian constitution social and economic democracy has been ensured? तो इसका करेक्ट आंसर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, थ्रू विच द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स इकोनॉमिक जस्टिस फॉर द सिटीजन्स? तो इसका करेक्ट आंसर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए नेक्स्ट। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? तो वो है आपका पार्ट 4। नेक्स्ट है, विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ गांधीज मॉरल फिलॉसफी? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोहिबिशन ऑन काउ स्लॉटर। चलिए नेक्स्ट। हु सेड अबाउट राम राज्य थ्रू विलेज राजा राज्य? इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अ पोजीशन ऑफ प्रोमिनियंस ऑन फंडामेंटल राइट्स? करेक्ट आंसर है 42nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव? इसका करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, वाइस प्रेसिडेंट देयर इज नो एमपी? चलिए नेक्स्ट। हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 फुल टर्म्स? करेक्ट आंसर है एस के राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? तो इसका करेक्ट आंसर है 14। चलिए नेक्स्ट। According to the Constitution of India, the Union Minister will hold the post till the time he wishes, President of India. Next है, members of the executive under the presidential system of government are not members of any house of the legislature. चलिए नेक्स्ट है, the first Finance Commission was formed in 1951. Finance Commission appoints President. चलिए नेक्स्ट है, which body has been formed by the president to consult on the decision of central resources between the center and the state? Correct answer है finance commission. चलिए next question. Who is appointed by the members of the Union Public Service Commission? Correct answer है president. Those presidents of India who had held the post of president twice. बाबू राजेंद्र प्रसाद. Next है,
हु हैज द हाईएस्ट कमांड ओवर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस? करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट हैज द राइट टू सेटल इलेक्शन डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इम्पोज्ड इमरजेंसी ड्यू टू इंटरनल डिसऑर्डर? तो करेक्ट आंसर है इन 1975। चलिए नेक्स्ट है, टू whom does the president submit his resignation? वो है वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, इफ द प्रेसिडेंट विशेस टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट ही कैन डू so by writing to whom? वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द प्रेसिडेंट? दैट इज 75 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट है, द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी एक्सटेंडेड इज 6 years with the approval of parliamentary every 3 years। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The President of India has emergency powers, 3 types. Next है, how long can a financial emergency be imposed? No maximum period. What type of emergencies have been implemented only once in India? Internal emergency. The President of the Union of India has the same constitutional authority as the British monarch. Next है, who is the constitutional president of the government of India? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट, whose recommendations is mandatory for the President of India to impeach before the end of his term? Next है, correct answer है both the houses of parliament. Next है, in whom prosecution proceedings can be initiated against the president for violation of the constitution? In any house of the parliament. नेक्स्ट है, फ्रॉम वेयर इज द आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टेकन? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटेन। नेम द 2 टेम्परेरी हाउसेज इन द पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर इन इंडिया? लोकसभा एंड विधानसभा। चलिए नेक्स्ट, हु प्रिसाइडेड ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट, द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर ऑफ द लोकसभा। चलिए नेक्स्ट, who appoints the chairman of all the parliamentary committees of the Lok Sabha? Speaker of the Lok Sabha of India. What is the minimum age to become a member of Rajya Sabha? Correct answer है 30 years. Next है, who approves new state in Indian Union Parliament? चलिए next, councils of minister is collectively responsible to Lok Sabha. तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पढ़ने के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली एमसीक्यू क्वेश्चंस करने के लिए मिल जाएंगे। अब हमारा एक ब्लॉग भी स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे और अपने एग्जाम से रिलेटेड कुछ कंटेंट भी मिल जाएगा। तो आप हमारे साथ वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी पीडीएफ ई बुक्स के लिए हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।